बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। दो तीन ऐसी खबरें हैं जो एटमी धमाके से कम नहीं। ये आप जब अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये जो खबर है वो दुरुस्त है। खबरों पे जाने से पहले मैं ज़रा आपको एक कन्फर्मेशन दे दूं कि जो कल कादर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो खुद नशे में था, क्योंकि वो कच्ची चरस पीता है। इसलिए दूसरा ये है कि वो उसको रिपोर्ट जो लिख कर दी गई थी वो गलती से जरदारी की रिपोर्ट ले गया और जरदारी की रिपोर्ट उसने पढ़ दी। अब जो जो कुछ जरदारी में था वो सारा उसने बयान कर दिया। तो अब इस पर भी बहुत परेशानी शुरू हो गई है, ख़ास करके जो रिपोर्ट इन्होंने भेजी है या जो कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जो बातें की थी, बाद में तो बड़ा इस पर हला गुला मचा और ये खबर भी अंदर की है। मैं जो कह रहा हूँ इसको आप चेक करा सकते हैं। वो जो रिपोर्ट थी वो जरदारी की थी। दूसरे नंबर पे सियासत के अवानों में हर आदमी अपनी अपनी चाल चल रहा है और ऐसा बन गया है कि आप समझ नहीं सकते कि कौन आदमी सियासतदान है और कौन आदमी चोर डाकू है। क्योंकि जिस तरह इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया या जिस तरह पाकिस्तानियों की नज़रों में एस्टेब्लिशमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश तकरीबन इनकी बहुत सारी जो है कामयाब भी हो चुकी है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं जब उस पर अमल करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। रहा मसला अभी सियासत का, क्योंकि इन्होंने तो एक पार्टी को क्रैश करना था। कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए, क्योंकि कारकुनों की हद तक नहीं, सिर्फ ऊपर के जो लोग थे, जो MNA MPs थे, उनको दबाने में या तोड़ने में कामयाब हो गए। और ये जो कुछ कर रहा है, जो कोई कर रहा है, इसका आपको पता है। चलो, उनको तो तोड़ने में ये कामयाब हो गए। पार्टी क्रैश करना इनके बस में नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा। ये मैं आपने पहली व्लॉग में बता चुका हूँ। अभी इस पर बात नहीं करता हूँ। अभी बात करता हूँ सियासत पर, जो सियासत के ऐवानों में हो रहा है। आप देखें, इस वक्त तीन लोग हैं सियासत में जो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। एक पीपल पार्टी, एक नून लीग और एक फजल रहमान। ये तीनों का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से इमरान खान ना आए, किसी तरीके से रोका जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान को जो कुछ होना है हो जाए, पाकिस्तानियों को कोई परवाह नहीं, सिर्फ इमरान खान नहीं आना चाहिए। और इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये कहने हुए मुझे कोई भी ऐसी चीज़ महसूस नहीं हो रही कि मैं ये ना बोलूं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी। जरदारी एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सियासतदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, बदनाम करके। क्योंकि इन सब का मकसद ही ये था। इनके पीछे वाले जितने भी दौर गुजरे हैं उनमें आप देख लें, नवाज शरीफ को देखें, जरदारी को देखें, शहबाज, मरियम या और कुछ लीडरों को आप देख लो कि इनका मकसद क्या था। इनका मकसद यही था कि ये जर्नैल और करनैल या जो भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं वो हमारे नीचे लग के रहें। ये सब लोग ऐसा ही करते रहे। सिर्फ इमरान खान का एक दौर ऐसा गुजरा था जिसमें उसने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन चलो इस चीज़ को छोड़ो, सियासत पे आते हैं। सियासतदान अभी क्या सोच रहे हैं? पीपल पार्टी सिंध में भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जरदारी और पीपल पार्टी के जो लीडरान हैं वो वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं और उसमें वो इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान को और नून लीग को। यानी कि ये हालात पैदा करने में आप देखें, आप गौर से देखना, अदालत से पंगा, नून लीग फे, अवाम से पंगा, नून लीग फे, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट में बात आती है तो नून लीग और फे। यानी कि ये तीनों दोनों इस्तेमाल हो रही हैं। आगे अवाम के आगे भी ये है, महंगाई या कोई चीज़ भी आती है, जब भी कोई गाली देता है तो इसको ही देता है, नून लीग को ही।
लेकिन पीपल पार्टी एक साइड में है। जरदारी इनको इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरीके से ये, क्योंकि अभी देखें जो इंतखाबात होने थे उसका केस जो चल रहा था वो केस थोड़ा स्लो क्यों हुआ है कि जजों को कुछ मैनेज किया गया है, ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन हो सकता है वो फैसला भी आ जाए, क्योंकि वो फैसला तो आना ही आना है। जजों पे हर तरह का प्रेशर है और दुनिया में भी आवाज़ें उठती शुरू हो गई हैं। जजों पे अवामी प्रेशर भी है, तहरीक इंसाफ का प्रेशर भी है और इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी है और दूसरी पार्टी जो PDM का प्रेशर भी है। वो अपने आप को कैसे चला रहे हैं ये तो उनको ही पता होगा। बड़ी मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते तो उनके ख़ानदानों को और उनको भी प्रॉब्लम होती है। अगर नून लीग की बात नहीं मानते तो नून लीग वाले वही पुराना साहब जो इनका पुराना धंधा है वही। अगर तहरीक इंसाफ नहीं मानती तो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा आवाम है। तो इस वजह से जो ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं या चीफ जस्टिस हैं वो चीज़ों को आगे लंबा खींच रहे हैं आस्ता आस्ता। हो सकता है कोई बेहतर फैसला दें, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जो 8, 10, 15 दिन गुजरे हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। डिले पे डिले, डिले पे डिले, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आता हूँ फिर जरदारी पे। जरदारी ने एक ऐसी चाल चली है और जरदारी का मकसद ही बिलावल को वज़ीर ख़ारजा बनाने का यही था कि मैं इसको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक पहुँचाऊँगा। तो उसने अपनी तो उस दिन से ही शुरू कर दी थी जिस दिन PDM ने उसको अपने साथ मिलाया था, अपने उसमें शरीक किया था। तो उसका यही जहन में था कि किसी तरीके से बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन आगे रास्ता कोई नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि इनके पास सीटें नहीं थी। दूसरा, पंजाब के PK में या इस तरह के एरिया में इनकी अक्सरियत नहीं थी, सिर्फ सिंध में कुछ सीटें थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि नून लीग को इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये अब भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ नहीं भी होगी तो तब भी इनको सीटें नहीं मिलेंगी। इसलिए इन्होंने यही प्रोग्राम बनाया है कि इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू किसी तरीके से शहबाज शरीफ को नायल करवा कर उसको हर चीज़ में सामने ला कर उसके बाद बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। ये पक्की खबर है और यही साजिश चल रही है। दूसरी साइड में नवाज शरीफ, मरियम और परवेज़ रशीद, जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसफ शहबाज शरीफ के साथ एक साजिश कर रहे हैं। वो मरियम को लॉन्च करते हैं, लेकिन मरियम का आगे उसके बस में नहीं है कि किसी तरीके वो MNA बन जाए। अभी तक तो वो कौंसलर नहीं बनी, किसान कौंसलर, तो MNA बनना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये किसी न किसी तरीके से उसको MNA बनाएंगे ताकि शहबाज शरीफ को हटाकर मरियम नवाज को आगे लाया जाए। वो अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। मौलाना अपने बेटे के लिए सारा कुछ कर रहा है। तो इसमें नुकसान और जितना भी ख़तरा है वो किसके लिए है? वो पाकिस्तान के लिए है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और फ़ौज के लिए है और पाकिस्तानियों के लिए है। ये हर चीज़ को रौंद रहे हैं। लोगों की इज्जतों इन्होंने ख़राब कर दी, औरतों पे हाथ डाले हैं इन्होंने, कोई चादर और चारदीवारी को पामाल करके रख दिया है इन्होंने और बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को और उनके कमांडोज को। बोलते हैं वो लोग हैं, हालांकि इनके लोग जाते हैं मुंह पे कपड़े डाल के कमांडोज बन के। तो ये सारी हरकतें ये कर रहे हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी कहा था कि वज़ीर दाखिला कौन है, और वज़ीर दाखिला से ऐसा सवाल किया जाए तो वो जवाब ही नहीं देता। चलो ये चीज़ तो यहाँ तक है कि ये साजिश चल रही है। आने वाला जो वज़ीर-ए-आज़म है जरदारी और पीपल पार्टी की नज़रों में वो बिलावल है। लेकिन आप एक बात ज़रा आराम से बैठ कर सोचना, अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बिलावल बन जाए तो आप ख़ास करके मर्द हज़रात क्या सोचेंगे और क्या महसूस करेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।